Hello friends, welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss about the MCQs of chapter 4 reproductive health of class 12th, and this topic is very important for all types of competitive exam, NEET, AIPMTs and board exams. And in first part I already discussed 30 questions, so keep watching that video. So let's start. The high increase in human population जो है उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज क्यों कर रहा है, उसका रीज़न क्या है? डिक्रीज इन डेथ रेट घटने से, बिल्कुल सही है। बेटर मेडिकल फैसिलिटी से भी डेथ रेट क्या हो रहा है, वो घट रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है क्योर हो जाते हैं। इंक्रीज इन बर्थ रेट, ये भी सही है। तो ये ऑल दीज थ्रीज आर राइट, सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस? इसमें से हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस कौन सा है? ये मल्टीलोड 375 है, ये कॉपर रिलीजिंग है, ओके। एंड सर्वाइकल कैप्स एंड वॉर्ड्स जो है ये मिनिएचर डायफ्राम है, ओके। एंड इसको जो है सर्विक्स या वेजिना में, सर्विक्स और वेजिना में इसको इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि स्पर्म जो है फेलोपियन ट्यूब में पास नहीं कर पाता है, एंड स्पर्म एंड एग का मेटिंग नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होता है, बट इट नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड्स ऑफ इन हार्मोन्स। तो LNG-20 ये दिस इज करेक्ट आंसर, बिकॉज ये क्या रिलीज करता है, ये हार्मोन रिलीज करता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्पर्म और एग, इस दोनों को जो है लेबोरेटरी में इसको बॉडी के आउटसाइड जो है इसको फर्टिलाइज किया जाता है, जिससे कि जायगोट फॉर्म होता है। तो और फिर जायगोट को जो है फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के, अगर फीमेल के बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो, तो ऑप्शन इज ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब, नहीं, रॉन्ग है। जायगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब, दिस इज करेक्ट, क्योंकि जायगोट को क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब जायगोट इनटू यूट्रस, ये गलत है, क्योंकि जायगोट को फेलोपियन ट्यूब में और एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हो उसको ही यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। So this is incorrect. Embryo with 16 blastomeres into the fallopian tube. Fallopian tube में जब भी ट्रांसफर किया जाएगा वो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स तक ही ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन यहाँ 16 ब्लास्टोमियर है, इसलिए ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो जायगोट विथ इनटू अ fallopian tube, दिस इज द करेक्ट आंसर। अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव चाइल्ड थ्रू ए टेक्निक गिफ्ट। तो गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? गिफ्ट का फुल फॉर्म है गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो गिफ्ट टेक्निक का जो यूज़ है वो वैसे फीमेल में किया जाता है जो फीमेल जो है ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो उस केस में क्या किया जाता है कि फेलोपियन ट्यूब में जो है स्पर्म और ओवा को, जो अनफर्टिलाइज्ड ओवा है, उसको ट्रांसमिट किया जाता है, जिससे कि बॉडी के, फीमेल के बॉडी के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन हो सके। और ये जो है इन वीवो फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर होता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का वो यूट्रस में होता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ये जो है इम्प्लांटेशन जो होता है एम्ब्रियो का वो किस में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, वो यूट्रस में नहीं होता है। तो ऑप्शन इज प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, ये इनकरेक्ट है। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस, यूट्रस को छोड़कर कहीं भी, मतलब फेलोपियन एट साइट, मतलब कहने का मतलब है कि जो फेलोपियन ट्यूब जहां पर की फर्टिलाइजेशन होता है वहां, यूट्रस को छोड़कर। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। प्रोजेस्ट्रेट is an IUDs which make the uterus unsuitable and cervix hostile to the sperm as they are. प्रोजेस्ट्रेट क्या है? ये हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो ये प्रोजेस्ट्रेट IUD जो है ये हार्मोन रिलीज करता है, तो ये क्या हो जाएगा, हार्मोन रिलीजिंग IUDs। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, यहाँ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म और एग जो है ये फर्टिलाइज करके जायगोट फॉर्म्ड करते हैं, और ये बॉडी के बाहर होता है, लैब में ये होता है। और फिर जो है जायगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो 8 ब्लास्टोमियर का होता है। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा का हो, जैसे 16 ब्लास्टोमियर का अगर मानते हैं, अगर 16 ब्लास्टोमियर का हो,
तो उसको जो है यूट्रस में उसको जो है यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये रॉन्ग है। इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन, अगर यहाँ ट्रांसफर रहता, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, तो ये करेक्ट होता, लेकिन यहाँ इंसेमिनेशन है इसलिए ये भी गलत है। गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इन विवो होता है, मतलब बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ये जो है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ जायगोट को जो है, और इसमें जायगोट गिफ्ट में क्या होता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन इन विट्रो होता है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। विच वन ऑफ द इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एट प्रेजेंट, तो मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है, तो ये जो है इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस है। इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस में 3 तरीके से है, एक तो वैसा डिवाइस जो कॉपर रिलीज करता है, दूसरा वैसा जो हार्मोन रिलीज करता है, तीसरा क्या होता है, नॉन मेडिएटेड होता है। ओके, और ये जो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस है ये ऐसा टी शेप का स्ट्रक्चर का होता है, जिसको कि वेजिना या यूट्रस में जो है इम्प्लांट किया जाता है, और जैसे कि स्पर्म के पासेज को जो है वैलोपियन ट्यूब में स्पर्म के पासेज को वो रोका जाए। तो जो इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस ही यूज होते हैं। परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक्स एमनियोसिंथेसिस इज फॉर, तो एमनियोसिंथेसिस का 2 यूज है, पहला क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज होता है, और दूसरा जो है किसी भी तरीके के जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने में होता है। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये क्या होता है, ये इलीगल है, और जेनेटिक एबनॉर्मलिटी ये क्या है, लीगल है। तो जो लीगल होगा वही परमिसिबल यूज भी होगा, तो डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब क्या हो गया कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, और फिर उसको यूट्रस में या फेलोपियन ट्यूब में उसको जो है इम्प्लांट कर दिया जाएगा। इट इज़ डेवलप्ड इन टेस्ट ट्यूब, द ओवम इज फर्टिलाइज्ड, तो ये गलत है, डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब में नहीं होता है, सो इट इज़ रॉन्ग। इन विट्रो देन इम्प्लांटेड इन यूट्रस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन विट्रो मतलब होता है फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होना, और फिर उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर। The most important factor which determine the human population increase in human population in India during the 20th century, तो natality मतलब होता है बर्थ रेट, मोर्टिलिटी मतलब होता है डेथ रेट, इमिग्रेशन मतलब होता है शिफ्ट टू न्यू प्लेस पे शिफ्ट करना, और इमिग्रेशन मतलब होता है कि कहीं बाहर से जो है बाहर से आकर इंडिया में जैसे शिफ्ट करना, तो मतलब शिफ्ट टू इंडिया कह सकते हैं, इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री। तो यहाँ के क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 20वीं सदी में जो है जो इंडिया का पॉपुलेशन इनका इतना इंक्रीज किया, उसका रीज़न क्या है, तो वो है इमिग्रेशन है, क्योंकि लोग जो हैं इमिग्रेशन है, क्योंकि लोग जो है बाहर से आकर वो जो है इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं, तो शिफ्ट टू एन इंडिया फ्रॉम द कंट्री, सो ये जो है इमिग्रेशन इज द करेक्ट आंसर। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन बर्थ कंट्रोल, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक है मिनी पिल्स, दूसरा है कंबाइंड पिल। मिनी पिल में जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है, और जो कंबाइंड पिल में होता है उसमें 2 होता है, एस्ट्रोजन होता है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से बना होता है। तो इसका काम क्या है कि सीधा ओव्यूलेशन होने से रोकता है, तो प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, सी इज द। जुलाई 11 जो है उसको वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, सो बी इज द करेक्ट आंसर। कॉपर टी को वेजिना और सर्विक्स में इसको फिट किया जाता है, जिससे कि स्पर्म के पासेज को रोके, जो कि जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो, तो ये क्या प्रिवेंट करता है, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है, सो ये इज द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ, ऑरल पिल्स में क्या होता है, या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा या तो एस्ट्रोजन होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर, प्रोजेस्टेरॉन है। द टर्म टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या था कि फर्टिलाइजेशन इन विट्रो होगा, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर होगा, फिर जायगोट को जो है, जायगोट जो 8 ब्लास्टोम ईयर का होगा उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा, अगर 16 ब्लास्टोम ईयर का होगा तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ टेक्स प्लेस इन यूट्रस, यूट्रस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सो ये रॉन्ग है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होगा, और डेवलपमेंट इन द टेस्ट ट्यूब इटसेल्फ, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो टेस्ट ट्यूब में नहीं होता बल्कि फीमेल के बॉडी में होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब, ये सही है, एंड इट डेवलप्स इन द यूट्रस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो टेस्ट ट्यूब में होता है और उसका डेवलपमेंट जो होता है वो यूट्रस में होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एट वॉट स्टेज इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम द जायगोट इज इम्प्लांटेड इन ह्यूमन यूट्रस, तो एट 32 सेल स्टेज में जो है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में जायगोट को ह्यूमन यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एस्टिडियस की क्यूरेबल, कौन सा एस्टिडियस वो क्यूरेबल है, तो साइपिल्स जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और एड्स वायरस की वजह से होता है, गोनोरिया ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, एंड जेनिटल हर्ब्स ये वायरस की वजह से होता है। तो एड्स जो होता है वो इनक्यूरेबल होता है, सो ए एंड डी ऑप्शन इज इन रॉन्ग, और जेनिटल हर्ब्स जो होता है वो वायरस की वजह से, इसलिए यहाँ ये पूरी तरीके से क्यूरेबल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग। तो साइपिल्स एंड गोनोरिया जो बैक्टीरिया की वजह से होता है ये जो है क्यूरेबल होता है, जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन है, टेट्रामाइसिन है, तो इन ये जो एंटीबायोटिक है इससे क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सो इज द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट केस ऑफ सक्सेसफुल IVF ET टेस्ट ट्यूब बेबी was reported by Patrick Steptoe, Lois Shaw Brown. So C is the correct answer for this. Which of the following is the causative agent of gonorrhea? Gonorrhea causative agent कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिपोनिमा, तो ये जो है की वजह से साइकिल्स होता है, और नेजेरिया इसकी वजह से क्या होता है, गोनोरिया होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, एंड ट्राइकोमोनासिस ट्राइकोमोनासिया होता है, so B is the correct answer for this. Which period in the menstruation cycle is called risky period of conception? तो जो menstruation cycle होता है उसका जो 14th डे होता है जब ओव्यूलेशन होता है, उसके बिफोर 3-4 डेज बिफोर और आफ्टर 3 और 4 डेज, ये जो पीरियड होता है जो ऑलमोस्ट 7 डेज का होता है, 1 वीक का होता है, ये बहुत रिस्की पीरियड होता है। तो अगर 10 है, ये 14 है, तो ये 10 और ये 17, तो 10 to 17 डेज इट इज़ ए रिस्की पीरियड। causative agent of साइपिल्स, वेरी इजी क्वेश्चन, ट्रिपोनिमा पैलिडियम इज ए causative agent फॉर साइपिल्स। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस ऑफ मेल, सर्जिकल कौन से, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस ऑफ मेल, तो यहाँ क्या किया जाता है, टेस्टिस ऑफ मेल, मेल गोनाड को रिमूव किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है, वेसेक्टोमी मेल में होता है, लेकिन यहाँ क्या किया जाता है, वॉस डिफरेंसेस को कट किया जाता है, यहाँ टेस्टिस को जो है यहाँ रिमूव नहीं किया जाता है। लेकिन कैस्ट्रेशन जो है ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें जो है लॉस ऑफ सर्जरी के द्वारा लॉस ऑफ टेस्टिक्यूल्स, टेस्टिक्यूल्स क्या है, मेल गोनाड है, इसको लॉस कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। सो कैस्ट्रेशन क्या है, इट इज ए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द टेक्निक ऑफ ट्रांसफरिंग द ओवा ऑफ डोनर फीमेल इनटू अ फेलोपियन ट्यूब ऑफ रिसिपिएंट फीमेल इज कॉल्ड, तो जब भी हम अगर किसी फीमेल में ओवा, मतलब किसी फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में अगर हम ओवा को ट्रांसमिट करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट में होता है। गिफ्ट में कब होता है, क्योंकि गिफ्ट में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो गिफ्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, बी इज द। सहेली जो नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसको वीकली यूज किया जाता है, सी इज द करेक्ट आंसर। सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स was developed in Central Drug Research Institute, Lucknow. He is the correct answer. The permanent surgical method of
इन ह्यूमन फीमेल्स। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है जिससे कि ट्रांसफर जो होता है ओवा का ट्रांसफर नहीं होता है। एंड वेसेक्टोमी मेल के केस में होता है, और ये दोनों एक तरह का क्या है, सर्जिकल मेथड। तो इसमें जो है फीमेल में परमानेंट सर्जिकल मेथड कौन सा है, ट्यूबेक्टोमी। फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज डन बाय एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में जो फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किसको देखकर किया जाता है, तो वो बार बॉडीज को देखकर किया जाता है। तो बार बॉडीज क्या होता है, बार बॉडीज को सेक्स क्रोमेटिन भी कहते हैं। ओके, सेक्स क्रोमेटिन भी कहते हैं। ये जो होता है जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ओके, न्यूक्लियस के पेरीफेरी पे एक डार्क स्टेनिंग डेंस एंड डार्क स्टेनिंग ये प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सोमैटिक सेल में ऑफ फीमेल। तो अगर ये प्रेजेंट है इसका मतलब फीमेल है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब मेल है। तो जो डिटेक्शन होता है वो बार बॉडी से भी डिटेक्ट इसको किया जाता है। So thank you for watching this video. Please subscribe my channel, press the bell icon to get all new updates. In next video we will discuss more multiple choice questions. So stay tuned and keep watching, and if you like this video please share it with all friends.